Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 8. How are you all? From Satqain Education Services Online, I'm your English teacher speaking, Sir Sohail. I hope that all of you are doing fine at your homes. Take very good care of yourselves in this pandemic. Stay home and enjoy your online learning. So students, in today's class, we are going to start our chapter number 19 from your grammar tree, that is clauses. And today is session 1 of this chapter. So let's begin today's lesson. Yes, students. So this is our chapter number 19, clauses from your English grammar tree. So let's start today's chapter. What are clauses? So as you all know, see it's written here also, a clause is a group of words that contains a finite verb and forms parts of a sentence. ठीक है, तो हम लोग ये पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं कि क्लॉज क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं जिसके अंदर जो है फाइनाइट वर्ब भी हो सकते हैं और ये किसी भी एक सेंटेंस के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट्स को भी फॉर्म करता है या उसको बनाता है। यू हैव लर्न दैट, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। क्या है देख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी लेट्स डिस्कस हियर। क्लॉज कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। दो तरह के क्लॉजेस हो सकते हैं जिनको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कहा जाता है। सेकेंड, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंटली, इट मस्ट बी लिंक्ड टू द मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है या जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज करता है, जो कि मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है, इट इज अंडरस्टूड बाय इट्स नेम एज वेल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंटली। ठीक है जी, तो जो भी डिपेंडेंट क्लॉज होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये अकेले पूरा सेंटेंस नहीं फॉर्म कर सकता। इट मस्ट बी लिंक्ड टू द मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स फुल मीनिंग। तो अगर कोई ऐसे क्लॉज को अपनी फुल मीनिंग शो करनी है तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो उसमें मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज मस्ट हो। थ्री क्या है भाई, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, डिपेंडेंट क्लॉज आर द पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जितने भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उन्हीं के ये एक किस्म के कहने चाहिए कि पार्ट होता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू फाइनाइट वर्ब्स, इट हैज एज मेनी क्लॉजेस एज फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है जी, तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं क्लास स्टूडेंट्स, उसके अंदर एटलीस्ट टू फाइनाइट वर्ब्स का होना ज़रूरी है और इट हैज़ एज मेनी क्लॉजेस एज फाइनाइट वर्ब्स, और फाइनाइट वर्ब्स अगर हों तो उसमें जितने भी चाहे वो क्लॉजेस भी उसके अंदर ऐड हो सकते हैं या आ सकते हैं। देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उसी का ये आगे कंटिन्यूएशन है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर हो तो देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसके अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। द वर्ड और वर्ड्स दैट जॉइन अ सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है जी, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से, ठीक है, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से या इंडिपेंडेंट क्लॉज से जो भी चीज़ें ज्वाइन कर रही होती हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। दे आर कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। सो लेट्स सी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। तो बिलो देयर आर गिवन सम एग्जांपल्स। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस किस तरह, कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है द नाउन क्लॉज। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखते हैं इन्होंने क्या डिस्कस किया हुआ है। अदील हैज इन्फॉर्म्ड मी दैट आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट। तो इसमें भी देखिए क्लास स्टूडेंट्स के दो तरह के सेंटेंसेस हैं कि एक में अली इंफॉर्मेशन दे रहा है और सेकंड जो है उसमें उन्होंने टीम का जीतना जो है वो बताया गया है। तो इसको दैट जो है वो एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम कर रहा है कि दोनों सेंटेंसेस को वो कंबाइन कर रहा है या दोनों क्लॉजेस को वो मिला रहा है।
तो ये इस तरह से पूरा सेंटेंस बना कि अदील हैज इन्फॉर्म्ड मी दैट आवर टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट. सेंटेंस बी, that dolphins are extremely intelligent is a well known fact. तो यहाँ पर भी आई थिंक ये इस जो है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम कर रहा है कि द डॉल्फिन्स आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इज अ वेल नोन फैक्ट. ठीक है जी. तो यहाँ पर वेल नोन फैक्ट की एक बात हो रही है. वो क्या फैक्ट बताया गया है कि डॉल्फिन्स का एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होना. ठीक है. All right, now let's continue. In both sentences, the italicized words are subordinate या independent clauses. ठीक है. जो italic form में है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जो italic form में है, जो बोल्ड आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो जो है वो आपके subordinate clause है. And they functions as nouns. वो उनके noun का भी function है. In sentence A, the noun clause occupies the position of the object. ठीक है जी. तो जो sentence A है उसमें जो noun clause है वो occupies the position of object, यानी कि object की जगह पे लास्ट में वो जो आपको नजर आ रहे हैं italic size में, जो बोल्ड नहीं है. ठीक है. that our team is on. ठीक है. और in sentence B, the noun clause occupies the position of a subject, जो कि subject की side यानी in the start of the sentence, as you can see it is given here in the statement. So there are two differences in these two sentences in A and B. ठीक है. दो sentences को इन्होंने क्या बताया है कि जो object form में है, जो कि sentence A में है, that our team has won the tournament. ठीक है. ये italic form में जो आपको नजर आ रहा है ये basically noun clause है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, यानी कि आखिर में आ रहा है. एंड इन सेंटेंस बी एज यू कैन सी the noun clause that is occupying the position of the subject, यानी कि जो subject की जगह पर यानी कि start of the sentence आ रहा है. Now let's see the last rubric. Last rubric में क्या लिखा हुआ है? A noun clause is a group of words doing the work of a noun with a subject and a verb that can be a subject, object और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इन अ सब्जेक्ट. तो नाउन क्लॉज क्या होते हैं? वो क्लॉजेस जो कि एक्चुअल काम कर रहे होते हैं, जिनके एक्शन को बताया गया है विद द सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो. ठीक है. दैट कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इन अ सेंटेंस. तो इसी तरह से अगर हम सेंटेंस ए आपका देखें तो इसके अंदर जो टीम है वो बेसिकली नाउन, ठीक है, वो सब्जेक्ट का काम कर रही है और वर्ब क्या है यहाँ पर? वॉन. उसका जीतना एक्शन भी यहाँ पर शो कर दिया गया है. तो इस तरह से ये नाउन क्लॉज हो गया जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ रहा है. एंड इन दिस सेकंड सेंटेंस एज यू कैन सी, ठीक है, तो यहाँ पर डॉल्फिन्स का बता रहे हैं और वहाँ पर स्टेट वर्ब के बारे में आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, उनका इंटेलिजेंट होना बताया जा रहा है, वो विच इज इन द फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट. So that is occupying the subject position. So in that way these both clauses are noun clauses. All right, now let's continue this exercise on the next slide, and there is the next page of your book. All right students, so this is the next page of your chapter, that's page 112. What are the functions of a noun clause? Noun clause के functions क्या क्या हैं? Let's see. सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अगर ये वर्ब का काम कर रहा है सब्जेक्ट के. हु, इसके एग्जाम्पल देखिए. लेट्स सी द एग्जाम्पल. हु विल बी सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट इज नॉट सर्टेन. ठीक है. तो यहां पर क्या बात करिए कि पोस्ट के लिए कौन सिलेक्ट होने वाला है, उसकी कुछ सर्टेनिटी अभी श्योरिटी नहीं है. द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस इज द नाउन क्लॉज. Who will be selected for the post. ठीक है जी. किसको मतलब सेलेक्ट किया जाएगा, तो ये सब्जेक्ट में अंदर आ रहा है, जैसे हमने पीछे पढ़ा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का. तो ये सब्जेक्ट क्लॉज में आ रहा है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की साइड पर आ रहा है, जो कि इटैलिक फॉन्ट में दिया हुआ है. गवर्निंग द वर्ब इज व्हाट इज नॉट सर्टेन. ठीक है जी. तो ये जो है बेसिकली इज जो है यहाँ पर जो कि स्टेट का काम कर रहा है. ठीक है. तो विच इज नॉट सर्टेन, अभी कोई सर्टेन नहीं है, तो वो
उसको गवर्न कर रहा है ये पूरा सेंटेंस जो है। सो इस तरह से ये जो है नाउन क्लॉज आपका सब्जेक्ट पोजीशन में आ रहा है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड वन, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो ऑक्यूपाई कर रहा है, जिस तरह एग्जांपल में हमने देखा पीछे भी। सो लेट्स सी द एग्जांपल हियर वन मोर। आई फॉरगॉट व्हाट यू हैड टोल्ड मी। तो वो यही है, आई फॉरगॉट व्हाट यू हैड टोल्ड मी। तो व्हाट जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का जो काम कर रहा है वहां पर। तो जो सेकंड यानी कि जो ऑब्जेक्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है वो नाउन क्लॉज है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब फॉरगॉट इज इन दिस सेंटेंस इज द नाउन क्लॉज। ठीक है, तो जो फॉरगॉट है वो नाउन क्लॉज है डेफिनेटली। नाउन एंड व्हाट यू हैड टोल्ड मी फॉरगॉट, ये ठीक है, ये जो नाउन क्लॉज है ये आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे यहाँ पर आ रहा है। सी द थर्ड वन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की जो ऑब्जेक्ट पोजीशन में आ रहा है उसको हम देख लेते हैं अभी। लेट्स सी, लर्निंग दैट आई वाज इल ही केम टू विजिट मी। ठीक है, तो उसको पता चला कि मैं बीमार था, वो मुझसे मिलने कर आए। तो दो एक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं। द नाउन क्लॉज दैट आई वाज इल, ठीक है, ये नाउन क्लॉज है क्योंकि ये मेन चीज को शो कर रहा है। इन दिस सेंटेंस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेजेंट पार्टिसिपल लर्निंग। ठीक है जी, जो आईएनजी फॉर्म है लर्निंग है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो इसका जो नाउन है तो वो आई वाज इल का इन्होंने कहा है कि ये इस तरह से नाउन क्लॉज बनना है। लर्निंग व्हाट द फाइनाइट वर्ड केम हैज he and its subject in the main clause. The fourth one, object of an infinitive. He came to tell me that the school was closed. ठीक है, यहाँ पर भी दो काम हो रहे हैं, स्कूल क्लोज है, came to tell me ये भी ऑब्जेक्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहा है नाउन क्लॉज। तो the noun clause that the school was closed in the sentence is the object of the infinitive to tell। ठीक है जी, infinitive verb था, to लगा हुआ था यहाँ पर भी, तो बताना उसका जो फिर infinitive था ये, और object clause वही हुआ कि आखिर में object की पोजीशन पे ये आ रहा था। to tell what the main clause is he came। object of a preposition, they somehow live on what they earn। यहाँ पर preposition की क्या बात हो रही है, on आ रहा है यहाँ पर। So let's see example में क्या मजीद इन्होंने ब्रीफ किया है, एक्सप्लेन किया है। The noun clause what they earn in this sentence is the object of the preposition। ठीक है जी, preposition लगा है और आखिर में जो आ रहा है वो what they earn आ रहा है, डेफिनेटली वो तो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो on क्योंकि preposition है, the main clause is they somehow live। तो main clause they somehow live जिसके बारे में बात की जा रही है। See the next one class, complement of an intransitive verb of incomplete prediction। Life is what we make it। ठीक है, life is what, तो noun clause क्या है, what we make it, जो हम कर रहे हैं उसको। in this sentence is the subject complement of the verb be। is जो है वो be verb है यानी कि state verb। इन अपोजिशन यानी कि एडिशन में क्या है, टू अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की एडिशन की अगर ये बात कर रहे हैं। तो लेट्स सी, द न्यूज दैट अ प्लेन हैड क्रैश्ड केम एज अ शॉक टू मी। द नाउन क्लॉज द प्लेन हैज क्रैश्ड, ये नाउन क्लॉज है, ठीक है, मेन बात हो रही है यहाँ पर। इन दिस सेंटेंस इज एन अपोजिशन टू अ नाउन द न्यूज। द मेन क्लॉज इज द न्यूज केम as a shock to me। right, तो ये मुख्तलिफ किस्म के clauses हमने यहाँ पर डिस्कस किए। we have discussed the main different types of clause। so this is all for today's session, and rest of the remaining chapter there is the adjective clauses that will be continued in your next session, that is session 2 in the next class inshallah। so students, you have to do your exercise A for today's class as a home assignment, that is on the next page। ठीक है, and you will do this exercise 1 till 5 sentences only,
1, 2, 3, 4 and 5 sentences, and I will mention you the homework in written on the next slide. Yes class, so this is your homework. Exercise A, sentences 1 till 5 you will do in your grammar copy, and you have to learn the word meanings of your chapter 11 of English text and dictation list number 1 of the midterms. So that's all for today's class. See you in the next session inshallah. Take very good care. Thank you. Allah Hafiz.